Dear students, today we will be talking about the mutation. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको the different methods by which the sex is determined वो मैंने आपको समझाया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल के अंदर सेक्स 4 तरीके से डिटरमिन होता है। आइदर वो एनवायरमेंटल फैक्टर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, या दूसरा आपका कुछ ऐसे नॉन एलिजोमिक फैक्टर्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, थर्ड एलिजोमिक फैक्टर, एंड द फोर्थ इज हैप्लोइड मेथड। आफ्टर दिस वी विल बी कवरिंग म्यूटेशन। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन जब हम कहते हैं, it is a certain unpredictable change. It is certain unpredictable inheritable change देख सकते हो आप यहाँ पर, inheritable change which will be carried, that means ऐसा कोई change जो at a certain हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मैंने आपको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में कि जब कोई अनसर्टेन और एकाएक कोई एक सर्टेन वेरिएशन होता है एंड व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, सो दैट विल बी कमिंग अंडर द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। सो म्यूटेशन इज ऑल्सो ए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। सो इफ एनी अनसर्टेन unpredictable inheritable change occur into the chromosome or genetic material, change occur in genetic material, so it will be called as mutation. Now the question arises, how the mutation occur and what types of mutation there are in the nature. तो म्यूटेशन, देखो ये म्यूटेशन टर्म जो है, ये सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कॉइन किया था उसका नाम था होगोडी वेरिस। होगोडी वेरिस वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन। सो इस आदमी को इसका जो क्रेडिट है वो जाता है। दूसरी बात, मॉडर्न ने बहुत सारा काम किया है म्यूटेशन पे। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये सर्टेन अनप्रेडिक्टेबल इनहेरिटेबल चेंज जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ये there are three reasons due to which this unpredictable inheritable change occur. ये जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर 3 चेंजेस होते हैं, it is either due to change in the number of chromosome, क्रोमोसोम के नंबर में बाई चांस इंक्रीज या डिक्रीज जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, टर्नर सिंड्रोम, कैल्विन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये जितने भी सिंड्रोम्स हैं, सो दे आर बेसिकली ड्यू टू द चेंज इनटू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह का कोई वेरिएशन एट सर्टेन होता है, so that will be coming under due to the change in number of chromosome or not, and such type of mutation is called as genomic mutation. These type of mutation are called as what? These type of mutation are called genomic mutation. ठीक है। दूसरा है mutation, sudden change can occur due to change in structure of chromosome, due to change in structure of chromosome। तो यदि स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में ही कोई चेंज आ जाता है, so that will be called as chromosomal aberration. That is called as what? Chromosomal aberration। ठीक है। एक और कारण होता है ड्यू टू द चेंज और रीसफलिंग ऑफ द जीन्स
if the mutation is occurring due to the reshuffling of the gene, so that will be called as due to change or reshuffling of genes. So if it is occurring due to the reshuffling of the genes के arrangement change जाते हैं, ठीक है, तो that will be called as gene mutation. That is called as what? Gene mutation. अब यहाँ पे समझिए, आपको एक एक करके इनके बारे में जानना है कि ये होते क्या हैं और कैसे हम इसको कवर करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, we will talk about the genomic mutation. तो जो जीनोमिक म्यूटेशन है, वहां पे एक बात समझिए, जब हम जीनोमिक म्यूटेशन कह रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, इट इज अकर ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर होता है, वो दो तरह का होता है। या तो देयर विल बी कंप्लीट चेंज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू चेंज इन complete set of chromosome। यदि complete set of chromosome में कोई चेंज आता है, so that will be called as polyploidy। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे polyploidy। प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए n है, 2n हो गया या 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, तो कंप्लीट सेट ऑफ चेंज में, जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पोलीप्लॉइडी। और जो ये पोलीप्लॉइडी मेथड है, जितने आपके व्हीट है, राइस है, ये सब पोलीप्लॉइडी के थ्रू आते हैं। इनमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एक इंडिजिनस ब्रीड है और उसका 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और हमने एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और में डाल दिया, तो यदि पूरी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हम डाल रहे हैं बाय क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल मेथड, सो इट विल बी कॉल्ड एज द पोलीप्लॉइडी। अनदर इज ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आइदर वन क्रोमोसोम इंक्रीजेस और वन क्रोमोसोम डिक्रीजेस, सो ड्यू टू द चेंज in number of chromosome, यदि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, so that will be called as aneuploidy। इसे क्या कहेंगे? aneuploidy। aneuploidy कहने का मतलब है, जैसे इसका एग्जांपल है 2n-1, जिसका एग्जांपल क्या है? टर्नर सिंड्रोम में आपको मालूम होगा, टर्नर सिंड्रोम में केवल 45 क्रोमोसोम होता है, तो 22 प्लस केवल उसमें एक एक्स होता है, एक एक्स से एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे 2n-1 हो गया, तो 45 क्रोमोसोम होता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एनीप्लॉइडी। ठीक है, जब हम क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करते हैं, तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन जब हम कहते हैं, तो इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जब हम कहते हैं, तो इट विल बी occurring either due to addition, deletion, duplication, ये सब कोई मेथड है और इनके कारण कोई चेंज आता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्रोमोसोमल एब्रेशन। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है और किसी कारणवश जो गैमेट फॉर्मेशन था उसमें ये पार्ट यहाँ से डिलीट आउट हो गया, तो ये पार्ट डिलीट आउट हो गया, तो इतना ही पार्ट नेक्स्ट जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफर होगा। तो यदि ये जो डिलीट आउट हो गया, तो वहां पर जो जीन्स होंगे
that is not transferred in the progeny, so those organ or those character will be deficient into the progeny or not. तो ये चीज होती है। एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 5 उंगलियों को फॉर्म करने के लिए जीन्स है और वो किसी एक क्रोमोसोम में कट के दूसरे में आ गया और वही वाला ट्रांसफर हो गया, तो एक एडिशनल जीन है एक उंगली और फॉर्म करने के लिए, तो हमारे कितने उंगलियां फॉर्म हो जाएंगे, 6 फिंगर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह की कोई कैरेक्टर चेंज, कोई अनप्रेडिक्टेबल चेंज होता है, सो दैट विल बी ऑल कमिंग अंडर व्हाट, क्रोमोसोमल एब्रेशन। बेसिकली जो हमें बात करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो मेडिकल में आपको मेनली पूछेगा, कॉमनली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जीन म्यूटेशन जो होता है, इट इज आइदर ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन, आइदर ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, it is either due to the addition or deletion or changing of one nucleotide by the another nucleotide। यदि किसी भी कारण से यदि ऐसा होता है तो that will be coming under what, gene mutation। मैंने आपको बताया gene mutation जो होता है it occur due to changing of nucleotide और एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड। तो या तो रिसफलिंग हो रहा हो न्यूक्लियोटाइड में या एडिशन और डिलीशन हो रहा हो, तो उन कारणों से दैट विल बी कमिंग अंडर व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। एक बात ध्यान से समझिए, जो जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं। जीन म्यूटेशन जो होता है वो ब्रॉडली कितने तरह कहते हैं, 2 तरह के, और ये जो 2 तरह के जीन म्यूटेशन है, वन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन, वन इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट म्यूटेशन, एंड अनदर इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब यहाँ पे एक बात समझ में आपको आनी चाहिए, जैसे पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है दैट इज ओनली अकर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक के बदले में दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तभी हम उसे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम its position, so that will be called as point mutation। और point mutation में केवल एक एमिनो एसिड के अंदर चेंज आता है बस। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक आरएनए है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस वन आफ्टर द अदर है। तो मान लीजिए यहाँ पर एडेनोसिन GC U GGCCUAA मान लीजिए, और आपको मालूम है जो कॉन्जिक्यूटिव 3 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 एमिनो एसिड। वो कितने एमिनो एसिड के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो 1 एमिनो एसिड। तो ये 3 आपके 1 एमिनो एसिड का, नेक्स्ट 3 1 के लिए, नेक्स्ट 3 1 के लिए। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर एक कोई एक्सचेंज था, इसके बदले कोई चीज यहाँ पर U की जगह C आ गया, तो केवल इसी एमिनो एसिड के अंदर चेंज होगा और कोई एमिनो एसिड के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इफ सच टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो आपके हेमोग्लोबिन का चेन होता है, तो 2 चेन
को मिलके बनता है हेमोग्लोबिन चेन ए एंड हेमोग्लोबिन चेन बी। तो चेन बी की जो 6th पोजीशन होता है, तो 6th पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन होता है एंड इन प्लेस ऑफ वेलिन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय ड्यू टू द रिशफलिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड पोजीशन। सो वहां पे केवल एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होता है, जिस कारण से जो हेमोग्लोबिन के चेन होते हैं वो डिस्टर्ब आते हैं एंड बिकम सिकल सेल। तो सिकल सेल में क्या हो रहा है, 6th पोजीशन में एक केवल एमिनो एसिड में चेंज आ रहा है, वेलिन की जगह पे वो ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इन व्हिच द कंप्लीट सेट ऑफ द कंप्लीट फ्रेम फ्रॉम वेयर द म्यूटेशन हैज अकर्ड विल चेंज। जैसे मान लीजिए हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में लिखा है the mutation in which the complete set of the complete frame of chromosome or complete set of frame get changed and it occurred due to the addition or deletion of any nucleotide। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ से ऐड कर लीजिए, रिमूव कर दीजिए। मान लीजिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो रिमूव होते ही अब जो नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव जो इसके हो गए वो कौन से हो गए, ये फिर ये, तो ये सारों में चेंज कर देगा। एक भी नाइट्रोजनस बेस का एडिशन या डिलीशन होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल ब्रिंग चेंज इनटू द होल फ्रेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम विल चेंज। हंगस्टन डिजीज जो है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो दिस इज अबाउट द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, किस तरह के होते हैं, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इतना समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। लेकिन यहाँ ये चीजें आपको समझना जरूरी है, थोड़ा इसे प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई डाउट होगा तो मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।